Hello guys, I'm Himanshu and I make videos on study and you all are watching HR Study channel. Before starting the class, I'm requesting to you all please subscribe my channel, watch my videos, like, share and comment. Yeah. I'm waiting your comment and you all are not doing. Please requesting. एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ कि या नहीं. मैंने सबसे आप सभी से बोला है साफ साफ कि मुझे बताओ, मुझे सपोर्ट चाहिए, आपके सुझाव चाहिए, फीडबैक्स चाहिए, बट कोई रिप्लाई नहीं करता. क्या हुआ? प्लीज़ पता तो चले कि हाँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. एंड अकॉर्डिंग टू मी आई एम गिविंग यू इन द शॉर्ट बट ब्रीफली एंड वेरी गुड वे, इन द गुड वे, सिंपल वे, बहुत ही आसानी से सीखने के लिए. जो चीज़ हमें ज़रूरी है सबसे पहले स्पीकिंग सीखने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है. ये मेरा मानना है और मैंने इसी तरीके से स्पीकिंग सीखा है. आई होप कि आपको मेरा तरीका पसंद आएगा. एक बार आप चल के तो देखिए. सो लेट्स बिगिन द क्लास. फ्यूचर indefinite tense means future simple tense. The first one is an identity. We speak in Hindi ga, gi and गे. सो हर कोई जानता है जैसे कि मैं खेलूँगा, मैं मोबाइल खरीदूँगा, मैं गाड़ी खरीदूँगा, वह अमेरिका जाएगा, तुम मुंबई जाओगे, तुम काम करोगे, तुम आज बाजार जाओगे. ऐसे सेंटेंसेस को किस तरह से हम इंग्लिश में स्पीक कर सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसी को आज हम यहाँ पढ़ेंगे इस चीज़ को जानने के लिए. एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कि हम सेल और विल का यूज़ करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस में. सेल का यूज़ होता है आई और वी के साथ एंड विल का यूज़ होता है हर एक अदर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे यू, दे, नेम्स, ही, सी, इट और नेम, इनके साथ यूज़ होता है. सेल का यूज़ होता था पहले, बट एडवांस इंग्लिश में जब हम करंट की बात करते हैं, जो जैसे आप तुरंत ही किसी चीज़ पर एक्शन लेते हैं, आप कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें कॉल करूँगा, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तो उस चीज़ के लिए हम आई के साथ विल का यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं आई के साथ? हम विल का. अब बात करते हैं हम रूल्स की, जो है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट, सेकेंड, सब्जेक्ट plus will shall plus not plus we first plus object. Third one is shall, will shall plus subject plus we first plus object. And fourth one is wh family plus will shall plus subject plus we first plus object. तो इसी तरह से हमने रूल्स कंप्लीट कर लिया है. अब हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की. सेंटेंसेस जैसे कहते हैं कि आसमान को देखकर हम कहते हैं ना कि आज बारिश होगी, हो सकता है ना, आज बारिश होगी, तो होगी मीन्स फ्यूचर, आ गया की. तो इट में रेन टुडे, इट में सॉरी इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे. इट विल नॉट रेन टुडे, इट विल नॉट रेन टुडे. विल इट रेन टुडे, विल इट रेन टुडे. वेयर विल इट रेन टुडे, वेयर विल इट रेन टुडे. सिंपल. नाउ सम more sentences. I shall see the Taj Palace. मैं ताजमहल देखूंगा. I shall see the Taj Palace. I shall not see the Taj Palace. Shall I see the Taj Palace? Shall I see the Taj Palace? Where shall I see the Taj Palace? Where shall I see the Taj Palace? Next one is you will go to visit Mumbai tomorrow. You will go to visit Mumbai tomorrow. You will not go to visit Mumbai tomorrow. You will not go to visit Mumbai tomorrow. Will you go to visit Mumbai tomorrow? Will you go to visit Mumbai tomorrow? How will you go to visit Mumbai tomorrow? How will you go to visit Mumbai tomorrow? Next one is she will call you later on. She will call you later on. She will not call you later on. She will not call you later on. Will she call you later on? Will she call you later on? Will she call you later on? And last one is where will she call you later on? Where will she call you later on? So इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. हमने लास्ट सेंटेंसेस यहाँ पर कंप्लीट किया था. हमने क्या कंप्लीट किया? ये क्वेश्चंस, ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने के साथ हमने फ्यूचर
इंडेफिनिट टेंस मीन्स सिंपल फ्यूचर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसकी आइडेंटिटी होती है रहा है, रहा, होगा, रही, होगी एंड रहे, होंगे। इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं विल बी और सेल बी। क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं विल बी एंड सेल बी। नाउ द रूल्स, अब हम बात करते हैं रूल्स की। रूल्स आते हैं हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा रूल्स? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड द नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी। एक बार फिर से हम नेगेटिव की रिपीट करते हैं। रिपीट किस तरह से? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी एंड द नेक्स्ट वन इज will shall plus subject plus be plus v first plus ing plus object। एंड कितनी आपसे सिंपल तरीके से फोर्थ रूल को बनाने के लिए WH फैमिली के बाद इस तीसरे रूल को आप यहाँ पर इस तरह से ऐड कर दीजिए, बीच में ला करके हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो ये बन जाएगा प्रॉपरली WH फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एंड जब हम बात करते हैं टेंसेस कि सेंटेंसेस का किस तरह से होता है, so he will be taking a bath in the river, he will be taking a bath in the river, he will be not taking a bath in the river, he will be not taking a bath in the river, will he be taking bath in the river, will he be taking a bath in the river, where will he be, where will he be taking a bath in the river। कि वह नदी में नहा रहा होगा, वह नदी में नहीं नहा रहा होगा। क्या वह नदी में नहा रहा होगा? वह नदी में कहाँ नहा रहा होगा? किसी भी तरफ तो नहा सकता है ना। इसी तरह से सेंटेंसेस। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। डॉग्स विल बी बार्किंग इन द स्ट्रीट्स, डॉग्स विल बी बार्किंग इन द स्ट्रीट्स, कुत्ते गली में भौंक रहे होंगे। सो नेगेटिव सेंटेंस का बनता है डॉग्स विल नॉट बी बार्किंग इन द स्ट्रीट्स। क्या है नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस इज डॉग्स विल बी नॉट बी बार्किंग इन द स्ट्रीट्स, dogs will not be barking in the streets, will dogs be barking in the streets, will dogs be barking in the streets, when will dogs be barking in the streets, कुत्ते कहाँ भौंक रहे होंगे गली में। लास्ट वन इज इंटरेस्टिंग है बट बहुत अच्छा साफ सुथरा एक सेंटेंसेस है, इन्हें हर सेंटेंस की तरह है। ऐसा नहीं पिछले सेंटेंसेस खराब थे, नहीं, ये तो एक फ़न के तौर पे मैंने से कलेक्ट किया आप लोगों के लिए एंड ये कलेक्ट किया थोड़े बेटर सेंटेंसेस के लिए। द बर्ड्स विल बी ट्विटर इन द जंगल, ट्विटर मीन्स चहचाना एंड जंगल मीन्स फॉरेस्ट। द बर्ड्स विल नॉट बी ट्विटर इन द जंगल, will the birds be twitter in the jungle, will the birds twitter in the jungle। And last one is when will the birds be twitter in the jungle, when will the birds twitter in the jungle। सो इस तरह से हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिए एंड बहुत जल्द ही हम टेंसेस फिनिश कर लेंगे, कुछ नया सीखेंगे। और इसी के साथ आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि मैंने कितनी बार बोला है कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए कि हाँ वीडियोस कैसे बन रहे हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड सभी देखा कीजिए मेरे वीडियोस को। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियोस, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू टू ऑल।